Hello बच्चों, let's read the question. If 8 plus 3 root 7 to the power n is equal to p plus f, where p is an integer and f is a proper fraction, then अब देखिए हमें क्या गिवन है 8 plus 3 root 7 to the power n is equal to p plus f। तो देखिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं किसमें 8 plus 3 root 7 में हम क्या लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं टू द पावर n। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सपोज x प्लस ए टू द पावर n है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही ncn a टू द पावर n। ऐसे ही यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा nc0 8 to the power n plus nc1 8 to the power n minus 1 into 3 root 7 plus nc2 8 to the power n minus 2 3 root 7 का स्क्वायर plus nc3 8 to the power n minus 3 3 root 7 to the power 3 plus डॉट 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 लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी ncn 3 root 7 to the power n। फाइन, ऐसे आएगा। अब देखिए सिमिलरली हम x बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका लगाते हैं, एक और एक्सपेंशन हम लगाते हैं 8 माइनस 3 रूट 7 के लिए। फाइन, 3 रूट 7 को माइनस 3 रूट 7 से रिप्लेस करते हैं और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगाते हैं। फाइन, तो अब देखिए क्या आएगा हमारा एक्सपेंशन आएगा हमारा nc0 8 टू द पावर n एज इट इज रहेगा, और फिर जब 3 रूट 7 को माइनस 3 रूट 7 से रिप्लेस करेंगे तो इसके पावर 1 है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, दैट इज माइनस nc1 8 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 3 रूट 7। फिर सेकेंड टर्म में भी माइनस है बट 3 रूट 7 का स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हमारी प्लस ही रहेगी। सॉरी, nc2 8 टू द पावर n माइनस 2 3 रूट 7 का स्क्वायर। फाइन, अब देखिए फोर्थ टर्म के लिए 3 रूट 7 का क्यूब है तो क्यूब को जब माइनस नंबर का क्यूब करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस साइन फिर से बाहर आएगा, इट इज माइनस nc3 8 टू द पावर n माइनस 3 3 रूट 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे ही प्लस ncn माइनस 1 टू द पावर n और 3 रूट 7 टू द पावर n, ये आएगा एक्सपेंशन। अब देखें इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा 8 प्लस 3 रूट 7 टू द पावर n प्लस 8 माइनस 3 रूट 7 टू द पावर n इज इक्वल टू, अब देखिए nc0 8cn इसमें भी है, nc0 8 टू द पावर n nc0 8 टू द पावर n nc0 टू द पावर n, तो 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा nc0 8 टू द पावर n। अब देखिए सेकंड टर्म देखिए nc1 8 टू द पावर n माइनस 1 3 रूट 7, यहाँ पे वही सेम टर्म नेगेटिव में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही थर्ड टर्म देखिए दोनों में सेम है तो ये भी 2 टाइम्स आएगी, तो हम 2 कॉमन ही निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या टर्म आ गई फिर nc2 8 टू द पावर n माइनस 2 3 रूट 7 का स्क्वायर। फाइन, ऐसे ही जितने भी ऑड पावर वाली टर्म होंगी सब कैंसिल आउट होंगी और इवन पावर वाली टर्म क्या आएंगे हमारे पास 2 टाइम्स आएंगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है। ऐसे ही आएगी नेक्स्ट टर्म nc4 8 टू द पावर n माइनस 4 3 रूट 7 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आएगा एक्सपेंशन में सारी टर्म्स, इनके एडिशन में सारी टर्म्स। फाइन, तो अब देखिए ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है p प्लस f के इक्वल गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है p प्लस f के इक्वल गिवन है। फाइन, और जो ये वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखें 8 माइनस 3 रूट 7 8 माइनस 3 रूट 7, फाइन, तो 8 माइनस 3 रूट 7 ये 3 इंटू रूट 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 8 माइनस 7.9 के लगभग, और ये हमारा आएगा 0.1। तो देखिए ये जो वैल्यू हमारी है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, मतलब ये हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो इसका हम कितना भी पावर करेंगे n पावर मतलब 1 पावर और 2 पावर 3 पावर, तो ओवरऑल ये नंबर हमारा जो है 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 8 माइनस 3 रूट 7 टू द पावर n हमारा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। फाइन, इसकी हम कोई भी पॉजिटिव पावर करेंगे तो ओके, तो अब यहाँ से हमें ये पता चला। अब हम इस नंबर को एक नया नाम दे देते हैं, क्या सपोज हम इसको कह देते हैं f डैश। फाइन,
हमने इसको क्या दे दिया, एफ डैश भी हमारा फ्रैक्शन में ये नंबर मतलब कुछ ना कुछ पॉइंटों में आएगा 0.123 जो भी समथिंग, और इज इक्वल टू हमारा क्या है 2 टाइम्स है और एक नंबर हमें गिवन है NC08 टू द पावर n प्लस प्लस। तो इस नंबर को हम राइट हैंड साइड को हम इवन बोल सकते हैं क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी है, ये 2 से डिविजिबल है, होगा हमेशा नंबर, कुछ भी n की वैल्यू कुछ भी रखे हैं, तो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर है उसको हम इवन बोल सकते हैं। फाइन। अब देखिए जो f है फ्रैक्शन पार्ट, p तो हमें इंटीजर गिवन है, p हमें क्या गिवन है इंटीजर, f हमें क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो f जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और हमने अभी एक चीज चेक की है कि जो f डैश है हमारा वो भी कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। तो जो f प्लस f डैश होगा हमारा, एफ प्लस एफ डैश कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। बट आप देखिए राइट हैंड साइड में जो नंबर हमारा लिखा है वो क्या है, एक इंटीजर लिखा है। फाइन, इंटीजर है, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी इंटीजर है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी p प्लस एफ डैश, ये भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो अब देखिए 0, तो एफ प्लस एफ डैश हमारा 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, 0 से 2 के बीच में सिर्फ 1 इंटीजर आता है। तो उसकी पॉसिबल वैल्यू जो है हमारी एफ प्लस एफ डैश की, एफ प्लस एफ डैश की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या है 1, एक ही इंटीजर पॉसिबल है और आना दोनों तरफ से क्या चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। तो दैट इज हमारा क्या आएगा, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं लिखूं p प्लस एफ डैश हमारा जो है इज इक्वल टू एक इवन नंबर है, और हमने अभी चेक किया कि f प्लस एफ डैश दोनों की सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, वो कौन सी होगी 1, इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो p हमारा क्या आएगा, एक इवन नंबर -1। तो ओवरऑल एक नंबर कौन सा हो जाए, किसी भी इवन नंबर में से आप सपोज करिए 2 4 6 8 12, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। दैट इज p इज एन ओड इंटीजर। यहाँ से हमें क्या पता चला, p इज एन ओड इंटीजर। फाइन। तो अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं। तो ऑप्शन 1 हमें गिवन है p इज एन ओड इंटीजर, तो ये हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।